एस्ट्रोटेक लैब में आपका स्वागत है। आज का विषय है सूर्य नमस्कार। जानिए फायदे, नियम और तरीका। योग मानव शरीर को स्वस्थ रखने का बेहतर माध्यम है। योग से शरीर के विभिन्न भागों पर व्यापक और अनुकूल असर होता है। योग कई तरह से कर सकते हैं। कुछ योगासन बहुत ही कठिन होता है तो कुछ बेहद ही सरल। आज हम आपको बेहद सरल और सबसे प्रभावी योग सूर्य नमस्कार के बारे में बता रहे हैं। सूर्य नमस्कार को योग का पहला चरण भी माना जाता है। हालांकि ये पहला चरण है, लेकिन ये काफी कारगर भी है। सूर्य नमस्कार योग को कई योगाभ्यासों के मेल से बनाया गया है। यही कारण है कि इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। ये कई गंभीर बीमारियों को दूर रखता है। क्या है सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये दो शब्द सूर्य और नमस्कार से बना है। इसका मतलब है सूर्य को नमस्कार करना। कहते हैं प्राचीन समय से ही लोग सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार कर दिन की शुरुआत करते थे। इसे लोग शुभ भी मानते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में सूर्य को भगवान माना जाता है। इस योग को 12 चरणों में पूरा करते हैं। हर चरण में एक अलग अभ्यास किया जाता है। इस एक ही योग के 12 योगासनों को मिलाकर सूर्य नमस्कार कहते हैं। सूर्य नमस्कार के फायदे। सूर्य नमस्कार के कई फायदे हैं। जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये 12 योगासनों का एक संपूर्ण श्रृंखला है। इससे पूरे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। हम यहाँ आपको इसके कुछ फायदे विस्तार से बता रहे हैं। पल्मोनरी फंक्शन में सुधार। सूर्य नमस्कार का शरीर के प्रत्येक हिस्से पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस योगाभ्यास में हर चरण में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया होती है, जो विशेष रूप से फेफड़ों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। इससे पल्मोनरी फंक्शन, फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार होता है। वजन घटाने में सहायक। सूर्य नमस्कार से वजन कम करने में भी मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार को वजन कम करने के लिए बेहद कारगर योगाभ्यासों में से एक माना गया है। रेस्पिरेटरी प्रेशर में फायदेमंद। रेस्पिरेटरी प्रेशर, श्वसन दबाव का सीधा संबंध फेफड़ों की कार्यक्षमता, पल्मोनरी फंक्शन से है, तो इस योगाभ्यास से इसमें भी सुधार होता है। क्योंकि इस योगाभ्यास में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कई बार आता है। इससे श्वसन तंत्र मजबूत होता है और फेफड़ों की कार्यक्षमता में सुधार हो सकता है। इससे रेस्पिरेटरी प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। मांसपेशियों की मजबूती में फायदेमंद। सूर्य नमस्कार से मांसपेशियां भी मजबूत होती है, क्योंकि इस योगाभ्यास में अलग अलग चरणों में शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़ी मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ता है। इससे इसका निरंतर अभ्यास होता है, जिसके कारण मांसपेशियों की कार्यक्षमता में सुधार आता है। मासिक चक्र की परेशानी दूर करने में सहायक। महिलाओं में अनियमित मासिक चक्र की समस्या को दूर करने में भी सूर्य नमस्कार काफी फायदेमंद होता है। मासिक चक्र के दौरान होने वाली समस्या जैसे थकान, बदन दर्द, तनाव और चिड़चिड़ेपन को दूर करने में सूर्य नमस्कार से काफी मदद मिलती है। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास करने से मासिक चक्र की प्रक्रिया में सुधार होता है। मन को शांत रखने में सहायक। सूर्य नमस्कार से चिंता को दूर करने और मन को शांत रखने में मदद मिलती है। इस आसन को करने से दिमाग में सकारात्मक विचार आते हैं और चिंता के साथ ही अवसाद की समस्या से निजात मिलता है। सूर्य नमस्कार योग का नियमित अभ्यास अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं को दूर करके मन को शांत रखता है। त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद। सूर्य नमस्कार के फायदे त्वचा और बालों पर भी दिखता है। इस योगाभ्यास को नियमित रूप से करने से त्वचा में ताजगी आती है। साथ ही यह स्किन कलर में सुधार करता है। जानकार बताते हैं कि सूर्य नमस्कार काफी हद तक तनाव को कम करने में मदद करता है। इससे तनाव के कारण बाल गिरने की समस्या से भी निजात मिलता है। सूर्य नमस्कार का तरीका। हर योग सही तरीके से करने पर ही बेहतर परिणाम देता है। सूर्य नमस्कार को भी बेहतर परिणाम के लिए नियमित और सही तरीके से करना चाहिए। हम यहाँ सूर्य नमस्कार करने का तरीका बता रहे हैं, जिसे फॉलो कर आप इस आसन को पूरा कर सकते हैं। हालांकि हम आपको किसी जानकार की उपस्थिति में ही कोई भी योग करने की सलाह देते हैं। सूर्य नमस्कार का तरीका। प्रणाम आसन। सबसे पहले सावधान की मुद्रा में खड़े होकर हाथों को जोड़ लें। हस्तोत्तानासन। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। गर्दन और हाथों को हल्का पीछे की तरफ झुकाएं। पादहस्तासन। सांस को छोड़ते हुए पेट के बल झुकें। हाथ से जमीन को छूने का प्रयास करें। पैर सीधे रखें। अश्व संचालनासन। सांस लेते हुए दाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं और दाहिने घुटने को जमीन से स्पर्श करें।
छाती को सामने की ओर तान कर पीछे की ओर देखने की कोशिश करें। पर्वतासन, सांस को छोड़ते हुए बाएं पैर को भी पीछे की ओर ले जाएं। शरीर के बीच वाले हिस्से को ऊपर की ओर उठाएं। बाजुओं को सीधा रखें और पैर की एड़ियों को जमीन के साथ छूने की कोशिश करें। अष्टांगासन, सांस लेते हुए पहले दोनों घुटने जमीन पर रखें। ठुड्डी और छाती को जमीन से सटाएं। भुजंगासन, बिना सांस छोड़े नाभि से ऊपर वाले भाग को उठाएं। कमर का नीचे वाला भाग और हथेलियां जमीन पर ही होने चाहिए। पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए पैरों को पीछे की ओर ले जाएं और शरीर के हिप्स वाले भाग को ऊपर उठाएं। अश्व संचालनासन, सांस लेते हुए दाएं पैर को सामने की ओर लाएं और बैठ जाएं। अपने बाएं पैर को सीधा रखें और बाएं घुटने को जमीन से टिका कर रखें। पादहस्तासन, सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को भी सामने लाते हुए खड़े हो जाएं और माथे को घुटनों से और हथेलियों को जमीन से स्पर्श कराएं। हस्तोत्तानासन, सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर झुकें। प्रणाम आसन, अब सीधे खड़े हो जाएं और नमस्कार की मुद्रा में आ जाएं। सावधानियां, जोड़ों में दर्द है तो इस आसन को न करें। पैरों में सूजन हो तो इसे करने से बचें। सूर्य नमस्कार करने के खास टिप्स। वैसे तो हर बार योग किसी जानकार की उपस्थिति में करनी चाहिए। कई बार जानकार की कमी के कारण कई लोग घर पर ही योगाभ्यास की कोशिश करते हैं। ऐसे में हम यहाँ पहली बार सूर्य नमस्कार कर रहे लोगों के लिए कुछ खास टिप्स दे रहे हैं। सूर्य नमस्कार हमेशा सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करें। सबसे पहले प्रत्येक चरण को बारीकी से समझकर धीरे धीरे और आराम से इसे करें। ध्यान रहे सूर्य नमस्कार करने से पहले पेट खाली हो। योगाभ्यास के दौरान सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान रखें। योगाभ्यास के दौरान ध्यान रखें कि शरीर पर किसी प्रकार का झटका न आए। कोई भी योग अपनी क्षमता के हिसाब से करे। सूर्य नमस्कार करते समय बरते ये सावधानियां। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिससे इसके नुकसान से बच सकते हैं। गर्भवती महिलाएं इसे कभी न करें। हर्निया और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज इससे न करें। कमर में दर्द से पीड़ित लोग इससे दूर रहें। मासिक चक्र के दौरान महिलाएं इसे न करें। योग स्वस्थ जीवन यापन का सबसे अच्छा माध्यम है। योग न सिर्फ शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, कई बीमारियों को ठीक करने में भी सहायक होता है। किसी भी प्रकार के योगाभ्यास के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, जैसे योग करने के लिए आपका शरीर कितना तैयार है। इसके अलावा मानसिक रूप से भी तैयार करें, क्योंकि अगर योग के लिए आपका शरीर और मन दोनों तैयार नहीं है तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। योग हमेशा सुबह खाली पेट ही करने की कोशिश करें और अगर शाम को योग कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि योगाभ्यास और खाने के बीच कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप हो। इन सब से अलावा हम आपको एक और विशेष और महत्वपूर्ण सलाह देना चाहेंगे कि अगर आप पहली बार योगासन कर रहे हैं तो किसी अच्छे प्रशिक्षित योग ट्रेनर की देखरेख में ही इसे करें। असलीकरण, इस आलेख में प्रदान की गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। ये जानकारी आपको विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचकों, प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों से जानकारी एकत्रित कर भेजी जाती है। हमारा उद्देश्य केवल सूचना पहुंचाना है, पाठक या उपयोगकर्ता इसे सूचना के रूप में ही लें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो नई जानकारी सुनने के लिए जुड़े रहिए एस्ट्रोटेक लैब के साथ। प्लीज शेयर और लाइक दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। बेस्ट ऑफ लक। सी यू सून।